और हर्षवर्ष की तरह समस्या वहीं की वहीं पड़ी रहती है। मांग पत्र हम लोगों ने देखा, पिछली बार भी करीब करीब यही मांग पत्र था। हमारे पार्टी के एमएलए आए थे, बिजली के सवाल को उन्होंने असेंबली में उठाया था। वो वीडियो है, शायद आपको मिल जाएगा या आपने देखा होगा। उन्होंने बताया भी आपको। लेकिन हमने पिछली मीटिंग में भी कहा था कि बुनकर संघर्ष समिति का नाम आप बदल दीजिए, संघर्ष इससे हटा दीजिए, ये बुनकरे समिति रहने दीजिए, क्योंकि संघर्ष अब आप करते नहीं। संघर्ष के लिए आप तैयार नहीं होते। हम जब संघर्ष के लिए तैयार होते हैं तो हम शहादत देते। किसानों ने जब दिल्ली को 1 साल घेर करके रखा, 700 किसानों ने शहादत दी, तो 56 इंच के हमारे प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ के कहना पड़ा कि हुजूर हमसे गलती हो गई है, हम ये कानून वापस लेते। समझ रहे हैं बात को? क्या कहा गया किसानों को कि ये आतंकवादी हैं, ये आंदोलन जीवी हैं, और दिल्ली में रोड पर कील गाड़ दिया गया, रोड में गड्ढा खोद दिया गया, जैसे दुश्मन से लड़ा जाता है। लेकिन किसान डटे रहे और हम लोग जो भी हासिल किया वो उस लड़ाई से हासिल किया। जब हम लड़े तो बिजली का जो बकाया पैसा था सरकार को माफ करना पड़ा। और जब हम सो गए हैं तो कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और फिर इस बात को मैं दोहरा रहा हूं, अब मेरी उम्र 74 साल है। आंदोलन शुरू कीजिए और हम जैसे बूढ़ों को आगे रखिए। लाठी गोली चल जाए और उसमें शहीद हो जाए तो इससे अच्छी मृत्यु और कुछ नहीं होगी। नौजवान सब पीछे रहिएगा। अभी है इम्तियाज साहब हैं, हम लोग हैं, हम लोगों को गोली गट्ठा लग जाए तो याद करने के लिए आइएगा कि ये बुढ़वा मर गया था, आंदोलन हुआ था और उसमें ये बूढ़ा सब मारा गया था। किस बात के लिए मरा था? बुनकरों के सवाल के लिए, बुनकरों की जिंदगी में तब्दीली हो। हम कैसे देश में रह रहे हैं? आपने सुना वो 12.5 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे थे ना। अभी जो लेटेस्ट उसका आज का जो हिसाब किताब है, पिछले 10 वर्षों में इस देश के बड़े पूंजीपतियों को 25 लाख करोड़ रुपए की छूट दी गई है, वो राइट ऑफ किया गया है। 25 लाख करोड़ रुपया कितना होगा हम लोग समझ नहीं सकते। कितना उस पर शून्य लिखना होगा हम समझ नहीं सकते। ये दे दिया गया अंबानी, अदानी और को। और हमारे देश में एक कार्यक्रम चल रहा था मजदूरों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए, ग्रामीण मजदूरों के लिए। गांधी जी के नाम पर वो कार्यक्रम था, ग्रामीण रोजगार योजना। 100 दिन का अधिकार था
कि जो मजदूर है वो 100 दिन उसको काम मिलेगा, ये अधिकार है उसका। अब वो हो गया जी राम जी, राम भजन कीजिए, और उसको अब सरकार ने एक तरह से खत्म ही कर दिया। अब आप मांग नहीं सकते हैं, सरकार की इच्छा होगी तो आपको काम दिया जाएगा, और उसमें भी पहले भारत सरकार 90% उसका पैसा देती थी। अभी हुआ कि हम 60% देंगे, 40% बिहार सरकार को खर्च करना होगा। न राधा को 9 मन तेल होगा, न राधा नाचे। बिहार सरकार के पास पैसे नहीं होगा। ये लोग अभी कहते हैं कि हम बिहार में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे। अरे तुम्हारे पास इतना बड़ा इंडस्ट्री है भागलपुर का, उसको तो तुम खा चबा जा रहे हो, और तुम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करते हो। अभी विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनियां बांग्लादेश से कपड़ा लेती, तिरुपुर से कपड़ा लिया जाता है। क्या भागलपुर उस नक्शे में नहीं आ सकता है? क्या भागलपुर के बुनकर विदेशी कंपनियों के लिए कपड़े तैयार नहीं कर सकते हैं? तुमने तो वो आधार ही तैयार नहीं किया है। यहां के लोगों को न तो तुमने बैंक से कर्जा दिया, न बिजली दी, न बाजार दिया। बड़े बड़े जो गिद्ध बैठे हुए हैं उसके लिए तुम बैंक का मुंह खोल देते हो, और जो आदमी 1 लाख 2 लाख रुपया कर्जा लेता है उसका घर नीलाम करते हो। तो ये बात आप समझिए कि ये किसानों, मजदूरों, बुनकरों की सरकार नहीं है। वो सरकार आपको बनानी है, और नहीं तो 10,000 लीजिए और वोट दीजिए। चुनाव के पहले, चुनाव के समय, अब तो वोटर को भी पैसा दिया जा रहा है वोटर कार्ड के साथ। फिर बोलिए मत। जब हम अपना वोट बेचेंगे तब हमको बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। और भी बहुत से तरीके हैं वोट चोरी करने के, वो हो रहा है। पूरा का पूरा आजकल इलेक्शन कमीशन ये सब चोरी में संलिप्त है। इसीलिए इस सरकार से सड़क पर लड़ना होगा, सड़क पर संघर्ष करना होगा। आप हमारा नाम लिख लीजिए। जिस दिन आप सड़क पर उतरिएगा, अरुण मिश्रा आपके साथ होगा। इनकलाब जिंदाबाद।